हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं द जंक सेलर में। यहाँ पर ये रेट लिस्ट तो आप लोगों ने पिछली बार भी देखी थी किरण के शॉप की। किरण यहाँ पर कुछ सामान अपने जो सामान खरीदती है मतलब हम अपने घर का वेस्ट पेपर है, न्यूज़, पुराने पेपर है, पुराने टूटे फूटे आयरन के बर्तन वगैरह है, या फिर कुछ ब्रास ये वैक्स वगैरह है, ब्रास के बर्तन है, या प्लास्टिक के कुछ सामान है, उन सबको हम बेचने जाते हैं तो इस रेट से वो मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी कहानी कहाँ मतलब आगे शुरू होती है। तो इस कहानी में क्या हो रहा है, किरण बॉट 32 किलोग्राम आयरन, 4 किलोग्राम ब्रास, 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर, 63 किलोग्राम प्लास्टिक एंड सोल्ड एट दीनूज बिग शॉप। क्या होता है, ये किरण तो यहाँ पर ये इस तरह से खरीद लेती है। ये छोटे मोटे दुकानदार है, किरण के दुकान वह जैसे लोग, और ये लोग सब अपना जंक इकट्ठा करते हैं और जाके दीनू के बड़ी शॉप में बेचते हैं, है ना। तो दीनू थोड़ा सा रेट और बढ़ा कर देता है। जैसे न्यूज़पेपर यहाँ पर किरण ने कितने में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा 1 किलो, और उसने दीनू को कितने में बेचा, दिन न्यूज़पेपर 6 रुपीज़ पर केजी बेचा। तो उसको पर केजी में 1 रुपए का फायदा हो जा रहा है ना। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कम प्राइस में खरीदे और ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आयरन की कीमत देखिए यहाँ पर कितना है, 12 रुपीज़ है, और दीनू के साथ में आयरन की कीमत कितनी है, 14 रुपीज़ है। मतलब कितना पर केजी फायदा हो रहा है, 2 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर इन दोनों रेट को कंपेयर करेंगे, हालांकि ऐसा सेम सेम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, यदि दोनों रेट को कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वेस्ट पेपर यहाँ 4 रुपए का है और दीनू के शॉप में कितना है, 4.5 रुपए का है, 4 रुपीज़ 50 पैसे का है। वैसे न्यूज़पेपर यहाँ 5 रुपीज़ का है किरण के शॉप में, और दीनू के शॉप में कितने का, 6 रुपीज़ का है। आयरन 12 रुपीज़ है और दीनू के शॉप में कितना, 14 रुपीज़ का है। ब्रास यहाँ 170 रुपीज़ का है और यहाँ पर ब्रास कितना है, 180 रुपीज़ का है। मतलब 10 रुपीज़ का सीधा सीधा फायदा। प्लास्टिक किरण जो है 10 रुपीज़ में खरीदती है और जो दीनू है वो 12 रुपीज़ में खरीदता है। मतलब पर केजी उसको कितने का फायदा हो जा रहा है, 2 रुपए का फायदा होगा अगर बेचेगी तो इस तरह से यहाँ पर ये रेट लिस्ट बनाने का क्या मतलब है, किरण हम जैसे लोगों से हम जाते हैं वहां पर जाकर बेचेंगे। हम क्या है, एक साथ इतना सारा सामान तो नहीं बेचेंगे, हमारा घर का छोटा मोटा कचरा निकलेगा तो उसको जाकर हम बेच रहे हैं। तो और वो जब कचरा खूब ज्यादा मात्रा में हो जाता है, कचरा तो नहीं बोलना चाहिए, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं हम, ये जंक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है किरण के पास, तो वो जाती है दीनों के पास। अब आप एक मन में सोच सकते हैं कि हम जाके अगर डायरेक्ट दीनों को बेचे तो दीनू चूंकि बड़ा दुकानदार है तो वो 1 किलो 2 किलो सामान नहीं खरीदेगा। आप छोटा सा एक प्लास्टिक की बोतल ले जाओ और बोलोगे कि मेरे इसको बेच दो, तो वो आपको नहीं लेगा। वो बोलेगा कि इतना कम सामान मैं नहीं खरीदता। वो बड़े दुकानदारों से वो कलेक्टेड सामान को खरीदता है ना। तो इसलिए ये सबका फायदा होते चलता है। अब दीनू का फायदा कैसे होगा, दीनू ने ज्यादा रेट में खरीदा तो उसका फायदा कैसे होगा, वो जाकर ये न्यूज़पेपर को फैक्ट्री में बेचेगा, आयरन वगैरह को फैक्ट्री में बेचेगा, उसका उन लोग रिसाइकल करेंगे और फिर उससे नए उत्पाद बनाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलते रहता है और इस तरह से सबको अपनी मेहनत की कीमत मिलती जाती है। ठीक है, तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहानी के हिसाब से अब अगला अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किरण ने 32 किलो आयरन खरीदा, 4 किलोग्राम ब्रास खरीदा, 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर खरीदा, 63 किलोग्राम प्लास्टिक खरीदा और दीनू के शॉप में बेचा। अब उसको ये बेचने से कितना फायदा मिला। ठीक है, तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो किरण ने कितने में खरीदा इसका हम हिसाब करते हैं। ठीक है, किरण की शॉप में वो सभी सामान कितने में बिका। ठीक है, किरण ने आपको कितना पैसा दिया, यानी सब छोटे छोटे पैसे लिए। चलिए पहले 32 किलोग्राम आयरन किरण के शॉप में हम देखते हैं, आयरन का प्राइस है 12 रुपीज़। ठीक है, तो 1 kg ₹12, तो 32 kg
कितना हो जाएगा, 1 का दिया है, ज़्यादा का निकालना है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, है ना, इंटू 12। चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब तो मल्टीप्लाई आप करना सीख चुके हैं। तो कितना आ गया, 384 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा अगला हमारा क्या है, यहाँ पर 32 किलोग्राम आयरन, 4 किलोग्राम ब्रास। चलिए 4 किलोग्राम ब्रास का भी हम कीमत देख लेते हैं। 4 किलोग्राम ब्रास, ये देखिए 1 किलोग्राम ब्रास की कीमत कितनी है, आप इसका किरण का प्राइस लीजिए ब्रास का 170 रुपीज, 170। और वो 4 किलोग्राम ब्रास खरीद रही है, तो इसका प्राइस कितना होगा, 170 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, आप कर दीजिए। 17 का टेबल पता है आपको, 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 68 होता है। और अगर आप डायरेक्ट अगर नहीं करना चाहते 17 के टेबल से, तो 4 का टेबल तो बहुत आसान, तो 680। और अगर आपको 17 का टेबल पता है तो आप डायरेक्ट 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 68 लिखिए और 0 को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ₹680 ये आ गया। फिर अगला, ये आपने पहला एक काम कर लिया, दूसरा एक काम कर लिया, फिर तीसरा आपको क्या करना है, ये देखिए थर्ड, तीसरा क्या चीज खरीद रही है किरण, 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर। आप देखिए किरण की रेट लिस्ट में न्यूज़पेपर ₹5 है ना, ₹5। तो 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर, बहुत आसान है, अब आप लोग खुद से बना सकते हैं ये सब चीज़ें। तो 152 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, लेकिन बस ध्यान ये रखना, लिखते वक्त आपको गैप जरूर देना है, किस नंबर के नीचे क्या लिखना है, यूनिट प्लेस, टर्न प्लेस, ये सब का ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। 760 रुपीज। ठीक है, फोर्थ और चौथी चीज क्या खरीद रही है किरण, यहाँ देखिए 63 किलोग्राम प्लास्टिक। अब 63 किलोग्राम प्लास्टिक, यानी मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था 63 किलोग्राम प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना है, 1 किलोग्राम का प्राइस है, आप देखिए ₹10। ये तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ₹10। और 63 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना हो जाएगा, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 63 मल्टीप्लाइड बाई 10, आप डायरेक्ट एक 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया 630 रुपीज। अब जितनी चीजें उसने किरण ने बेची उन सब को टोटल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखिए सबसे पहले 384, 680, 760 और 630, इन चारों को प्लस कीजिए। आप चेक करके मुझे बताइए। ठीक है, तो इतना रुपए, कितना, इतना रुपए किरण ने दूसरों को दिया सामान खरीदने के लिए। ठीक है, अब वो ये सारा सामान ले जाकर बेचेगी किसके पास, दीनू के शॉप में। चलिए दीनू के शॉप में कितने में बेच रही है वो देखते हैं। इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, लेकिन पहले एक नॉर्मल तरीका अपन देख लेते हैं। दीनू के शॉप में हम जा रहे हैं, यहाँ पर वही सेम प्राइस हम चीजें खरीदते हैं जो किरण ने पहले खरीदी, उन्हीं सभी को हमको फिर से खरीदना है। ठीक है, 32 किलोग्राम आयरन, 32 किलोग्राम आयरन। अब दीनू कितने में खरीदेगा जरा देखिए, आयरन का प्राइस कितना है दीनू की दुकान में, यहाँ पर है ₹14। तो यहाँ आप डायरेक्ट कर लीजिए, 1 किलोग्राम आयरन का प्राइस है ₹14, तो 32 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा, चलिए 32 मल्टीप्लाइड बाई 14,
या तो फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड स्टेप में 0 लगा के 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल इसीलिए सिखाया जाता है ताकि मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सके, जल्दी जल्दी कर सके, है ना। सेकंड, दूसरा उसने क्या खरीदा, सेकंड चीज उसने क्या खरीदा, 4 किलोग्राम ब्रास। तो 1 किलोग्राम ब्रास दिनों के शॉप में कितने का है, ब्रास इसका प्राइस है ₹180, 180। और उसने कितना ब्रास बेचा, 4 किलोग्राम, या फिर 720, या फिर आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 zeros are 0, 4 8s are 32, 3 कैरी, 4 1s are 4 प्लस 3 7, 720। ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा चीज उसने क्या खरीदा, तीसरा है आपके पास 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर। 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है, मैं NP लिख दे रही हूँ। ये दीनू के शॉप में है ₹6, और 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर अगर वो बेच रही है तो कितने का बिकेगा, 152 मल्टीप्लाइड बाई 6, 912 रुपीस। ये हो गया, ये तीसरा चीज हो गया। और चौथा चीज उसने क्या बेचा, 63 किलोग्राम प्लास्टिक। 1 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना है दीनू के शॉप में, ये है आपका 12 रुपीस, 12। तो 63 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना हो जाएगा, करिए मल्टीप्लाई, 63 मल्टीप्लाइड बाई 12, इतना रुपीज आ गया। अब देखिए इन चारों को फिर से प्लस कीजिए, ठीक है। फिर हम दीनू के शॉप और उस जो किरण के शॉप के प्राइस का कंपेयर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सेकंड आप देखते जाइए, चलिए सबको टोटल कीजिए, कितना आ रहा है, 2836। और किरण ने कितने में खरीदा था सब सामान, ये देखिए अब दोनों की का कंपेयर कीजिए। किरण ने कितने में खरीदा था, 2000, ये किरण का शॉप है ना। किरण ने 2454 में खरीदा था और बेचा कितने में, 2836 में। ये दीनू का शॉप है, ठीक है, ये दीनू का शॉप है। अब उसको फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसको प्रॉफिट यानी बेचने वाला प्राइस अगर ज्यादा है और खरीदने वाला प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो बेचने वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और खरीदने वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो बेचने वाला प्राइस कितना हो गया, 2836 माइनस 2454, ठीक है। इन दोनों को माइनस कीजिए तो आपको अपना हिसाब मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह से ऐसे माइनस करने में मुश्किल जा रही है तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर लीजिए। मतलब 382 रुपीज वो कमा रही है। यदि मान लीजिए एक दिन में वो इतना बेच के आ रही है तो एक दिन की उसकी कमाई इतनी हो गई किरण की। और इसी तरीके से अगर महीने भर इतना ही कमा रही है, मान लीजिए लगभग इसके बराबर कमा रही है, तो महीने भर का इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है, यानी यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन करते रहने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट निकालना है, तब हम क्या करेंगे। जैसे 32 किलोग्राम आयरन है, दीनू के शॉप में आयरन का प्राइस कितना, 40 रुपीज़ है, और ये किरण के शॉप में आयरन का प्राइस कितना है, 12 रुपीज़ है। मतलब कितने का फ़ायदा हो रहा है, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आप सीधा 2 × 32 कीजिए, ठीक है। मतलब 14 माइनस 12 कितना हो गया, 2 रुपीज़। तो 1 किलो में 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 32 रुपये किलो में कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 64 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ब्रास का भी वैसी प्राइस देखिए,
किरण के शॉप में ब्रास है 170 रुपीज़ और दीनू के शॉप में ब्रास है 180 रुपीज़। मतलब 1 किलो में कितने का फ़ायदा हो रहा है? 180 माइनस 170, 10 रुपीज़ का। तो 10 यहाँ पर 4 किलोग्राम है तो 4 इंटू 10 कर दीजिए, कितना आ गया? 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया उसको। 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर, पर न्यूज़पेपर भी आप देखिए, किरण के शॉप में 5 रुपीज़ है और दीनू के शॉप में कितना है? न्यूज़पेपर 6 रुपीज़ है। मतलब कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 1 रुपीज़ का। तो 1 इंटू 152 कर लीजिए, कितना आ गया? 152 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, 152 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। 63 किलोग्राम प्लास्टिक, प्लास्टिक भी आप देखिए, यहाँ 10 रुपीज़ का है और बेच कितने में रह रही है? वो 12 रुपीज़ में। मतलब कितने का फ़ायदा? 2 रुपीज़ का। 12 माइनस 10, 2 रुपीज़ का फ़ायदा। और 63 इंटू 2 कर दीजिए, 63 इंटू 2 तो कितना आ गया? 2 3 7 6, 2 6 12। अब इन सबको टोटल कर दीजिए, 382 रुपीज़। ये डायरेक्ट तरीका है। आप लोगों ने पिछली बार देखा था कि किरण को कितना फ़ायदा हो रहा था? 382 रुपीज़ का। ये आपने इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर किया तब भी 382 रुपीज़ आया। और इस तरह से अगर आपको केवल प्रॉफिट निकालने बोलेगा तब आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालिए। ठीक है ना? कितना 1 किलो में इतने का फ़ायदा तो इतने किलो में कितने का फ़ायदा, वो डायरेक्ट निकल जाता है। तो ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक है, तो आप लोगों को ओरली भी करने की आदत होनी चाहिए, घर में भी हिसाब करने की आदत होनी चाहिए। तो इस तरह से करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स सीख सकें। ठीक है, तो ऐसे मतलब मैथ्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस इसको आपको सही ढंग से समझना होगा कि किस तरह से हमने बेचा, किस तरह से हमने खरीदा। आप घर में भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आपस में बेचने खरीदने का काम कर सकते हैं और फिर उनको अपने आप में अपनी मम्मी से ऐसे फेक नोट ले लीजिए, बोलिए कि मम्मी मुझे 100 रुपये दो, मैं इतना चीज़ खरीद के लाती हूँ, फिर मैं आपको इतना वापस करूँगी। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप इस तरह से खेल सकते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगी ये मॉक शॉपिंग करने में। तो ये कोशिश कीजिए, तो फिर उसके बाद आप हिसाब करिए कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो आपको नुकसान होगा, लेकिन कम पैसे में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो आपको फ़ायदा होगा। ये प्रॉफिट लॉस की बात है। तो इसको थोड़ा सा हम और विस्तार से अगले वीडियो में समझेंगे और अगले वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे नोट का। नोट का मतलब आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन के नोट है तो कितने रुपए उसमें कलेक्ट हुए। ठीक है, थैंक यू।